अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ कुछ नई जॉब्स की डिटेल्स के साथ हाज़िर हैं। जॉब्स की डिटेल्स बताने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उस्ताद जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हों जॉब्स के रिलेटेड और स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी डिवाइस के गूगल ब्राउज़र के ऊपर सर्च कर लेना है एक वेबसाइट को। आपने जिस वेबसाइट को सर्च करना है उसका नेम है ustadjob.com। आपने इस वाली वेबसाइट को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। आपने सिर्फ इसी वेबसाइट्स को ओपन करना है जिसका नेम है ustadjob.com। आपने ustadjob.com वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपने इसके होम पेज का यहाँ से लेआउट भी देख लेना है। जो इस तरह की वेबसाइट है उसी को ओपन करना है। आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो एंड पे यहाँ पे एक जो है वो आपके पास लेटेस्ट जॉब्स के पैनल के अंदर फर्स्ट नंबर पे एक नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं एयरफोर्स के अंदर, जिनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आपने इस लिंक को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इन जॉब्स की जितनी भी डिटेल है वो ओपन होके आ जाएगी। कितनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और मेन प्रोसेस जो है वो किस तरह से इनके अंदर अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं इनके अंदर आपका जो है वो इनकी जो स्टार्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट वो आपकी स्टार्ट हो रही है 9/1/2023 से। तो इनकी जो लास्ट डेट है जब तक आप इनके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं वो है जी आपके 18/1/2023। और इसके अंदर जो है वो आगे जो मेन चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है एरो ट्रेड्स की जॉब्स हैं। इनके लिए जो है वो जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी दी गई है। इनके लिए जो आपकी हाइट है वो 163 सेंटीमीटर टू 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशंस डिटेल्स भी दी गई हैं। मैट्रिक जो है वो आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए और मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसके बाद जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो आपके 33% मार्क्स हों तब भी चल जाएगा। मीन कि अगर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 33% मार्क्स हों तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपकी जो इंग्लिश के अंदर हैं वो 47% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इस लिहाज से कुछ और भी बहुत सारी जितनी भी पोस्ट अनाउंस की गई हैं उन सारों की यहाँ पे एक एक करके डिटेल दी गई है। आपने यहाँ पे इनकी एक एक पोस्ट के हवाले से इनकी डिटेल्स को चेक कर लेना है। तो जिस कैटेगरी के ऊपर आप पूरे उतरते हों आपने उसी के अंदर अप्लाई करना है। आपने सारी पोस्ट को एक एक करके रीड कर लेना है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ जाए और आप प्रॉपर्ली जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकें। उसके बाद इसका जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पे बताया गया है कि आपकी किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इनिशियल टेस्ट होगा, उसके साथ आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो सारा MCQs बेस्ड होगा। उसके साथ साथ जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड किया हुआ है कि आपने किस तरह से क्या क्या आपके पास जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। ट्रेनिंग लोकेशन दी हुई है, वो कोहाट होगी या कराची होगी, इन दोनों में से एक होगी। आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ही आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी, वरना नहीं होगी। वरना तो आप उधर जाएंगी नहीं। इनएलिजिबिलिटी किन सूरतों में हो सकती है, अगर आपने 3 दफ़ा पहले ऑलरेडी ये कर लिया है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इशू है, तो इन सारी चीज़ों के लिहाज से जो है वो आप जो है वो इनएलिजिबल हैं, आप इसके अंदर फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास जो मेन प्रोसेस आता है वो ये है कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास जो है वो हाउ टू अप्लाई इन पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ एन एयरमैन के अंदर जो है वो इस आपके पास लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास ओपन होके आ गया है। आपने यहाँ पे अपना जो है वो CNIC नंबर एंटर करना है। तो उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट करेंगे CNIC नंबर एंटर करके। जैसे ही यहाँ पर आप CNIC नंबर एंटर करेंगे और CNIC नंबर एंटर करके आप नेक्स्ट कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा। ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर कुछ आपके पास से वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ क्वालिफ़िकेशंस डिटेल्स लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ले लेने के बाद आपने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। तो मैंने इसके अंदर चूँकि अप्लाई नहीं करना है तो आपको यहाँ तक गाइड करना था। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा।
और अगर आपको अप्लाई करने के दौरान कोई भी इशू सामने आता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कहीं पे किसी जगह के ऊपर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे से इसके रिलेटेड जो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर्ली गाइड करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।